अरावली की सुनसान पहाड़ियों में गहराता अंधेरा, हवा में एक अजीब सी ठंडक और पेड़ों के बीच सरसराहट का रहस्यमयी संगीत। चार दोस्तों की मस्ती से भरी यात्रा अचानक खौफ में बदल जाती है जब एक चीख की गूंज सब कुछ थाम देती है। एक माँ का बच्चा अचानक गायब हो जाता है और बच्चे किसी अजनबी को देखने का दावा करते हैं। एक ऐसा अजनबी जिसने अपने चेहरे पर एक भयानक डरावना मुखौटा पहन रखा था। हर कदम पर घनी झाड़ियों के पीछे जैसे कोई छुपा हुआ हो, किसी की निगाहें जैसे पीछा कर रही हो। दोस्तों को महसूस होने लगता है कि ये सिर्फ एक भयानक कहानी नहीं, बल्कि इन पहाड़ियों में कुछ रहस्यमयी ताकत है जो हर अंधेरी परछाई में छुपी हुई है। क्या ये बस डर है या सच में कोई उनका पीछा कर रहा है? आगे बढ़ते हैं उस सफर पर जहां हर सरसराहट के पीछे एक अनकही कहानी है और हर अंधेरी छाया में छुपा है एक खौफनाक राज। ट्रेनिंग पर जाने से पहले मुझे 5 दिन का वक्त मिला था। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि हमारे पास अरावली की पहाड़ियों की सुंदरता में खो जाने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था। मैं, कृतिका, विजय और रश्भ चारों ही इस ट्रिप के लिए काफ़ी उत्साहित थे। पहाड़ियों में आज का दिन वाकई ख़ास था। हम चारों उस शांत और खूबसूरत माहौल में अपने अपने तरीके से खोए हुए थे। मैं एक चट्टान पर बैठा आसपास खेल रहे बच्चों को देख रहा था। कृतिका थोड़ी दूरी पर अकेले ही किसी जगह की खोजबीन में निकली हुई थी और विजय और रश्भ भी आसपास के नज़ारों में मग्न थे। दिन ढलने को था। सूरज अपनी अंतिम किरणें बिखेरते हुए जैसे अंधेरे को आमंत्रित कर रहा था। वातावरण में एक अजीब बोझिल खामोशी पसरने लगी थी और पेड़ पौधे मानो किसी अनजान भय से कांप रहे थे। चारों तरफ सैलानियों का हुजूम था। बच्चों का एक झुंड लुका छिपी खेल रहा था और उनके माता पिता आसपास पिकनिक मना रहे थे। बच्चों की खिलखिलाहट की आवाज़ गूंज रही थी। हम सभी वहाँ के नज़ारे का मज़ा ले रहे थे कि तभी अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख पहाड़ियों में गूंज उठी। हम सब जल्दी से आवाज़ की तरफ भागे। वहां पहुंचे तो पता चला कि उसी महिला का बेटा राहुल, जो कुछ समय पहले तक खेल रहा था, अचानक गायब हो गया था। महिला के चेहरे पर डर और दर्द की परछाई थी और बाकी लोग भी घबराए हुए लग रहे थे। राहुल के लापता होने की बात सुनकर मैं चौंक गया। आसपास के बच्चों से पूछने पर उन्होंने बताया, हम सब लुका छिपी खेल रहे थे। राहुल झाड़ियों के पीछे छिपने गया था, लेकिन वह वापस नहीं आया। हमने उसे ढूंढा, आवाज़ लगाई, पर वो कहीं नहीं मिला। उस वक्त तक तो मुझे बस यही लगा कि वह किसी और जगह छुप गया होगा, लेकिन तभी बच्चों ने एक और बात बताई जिसने मेरी रूह कंपा दी। उन्होंने कहा कि झाड़ियों की तरफ जाते हुए उन्होंने एक आदमी को देखा था जिसने चेहरे पर एक अजीब और डरावना मास्क पहन रखा था। वह आदमी उन्हें एक पल के लिए घूरता रहा, फिर उसने मुड़कर मास्क ठीक किया और झाड़ियों में राहुल की तरफ चला गया। बच्चों का कहना था कि शायद वही राहुल को लेकर गया है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरे दिमाग में राहुल की सेफ्टी को लेकर सवाल उठने लगे। झाड़ियों के पीछे खाई भी थी और यह डर लग रहा था कि कहीं राहुल उस खाई में न गिर गया हो। अंधेरा गहराने लगा था और हमारी घबराहट बढ़ती जा रही थी। राहुल की माँ की चीखें और उनकी आंखों में बसा डर हमें और भी बेचैन कर रहा था। हवा में कुछ ऐसा था जो दिल को सुकून देने के बजाय बेचैन कर रहा था। बच्चे जो अभी तक हंसते खेलते दिख रहे थे, अब डरे और सहमे हुए अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी जो चीखों और घबराहट को और भी डरावना बना रही थी। हम सब ने मिलकर राहुल को ढूंढने की कोशिश की। हर झाड़ी, हर चट्टान के पीछे उसे खोजा, लेकिन राहुल का कोई सुराग नहीं मिला। थोड़ी देर में हमारी तलाश हमें उस जगह ले गई जहां बच्चों ने उस अजीब आदमी को आखिरी बार देखा था। झाड़ियों के पीछे जमीन पर बिखरे हुए सूखे पत्तों के बीच एक छोटा सा लाल रंग का टुकड़ा पड़ा हुआ था। शायद राहुल की शर्ट का हिस्सा था। वो टुकड़ा देखकर मैं और भी टेंशन में आ गया। हम अभी उस जगह को ध्यान से देख ही रहे थे कि अचानक हमें झाड़ियों के पीछे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। विजय ने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली, लेकिन वहां सिर्फ पत्तों की हल्की हलचल दिख रही थी, पर ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। उस पल एक अजीब सी घुटन महसूस हुई, जैसे वहां किसी अदृश्य चीज की मौजूदगी हो। थक हार कर हम लोग वापस आने लगे कि तभी फिर से अचानक किसी झाड़ी के पीछे से हलचल हुई। मैंने देखा कि एक छोटा सा साया झाड़ियों के पीछे से बाहर आ रहा था। वह राहुल ही था। उसकी हालत खराब थी, कपड़े गंदे, चेहरा खरोंचों से भरा और आंखों में गहरी दहशत। फिलहाल वह बहुत ही घबराया हुआ लग रहा था। हम उसे लेकर बाहर आ गए। उसे देखकर उसके माता पिता की जान में जान आई, लेकिन राहुल का चेहरा अब भी सफेद था,
जैसे किसी गहरे डर से अभी भी उबरा ना हो। मैंने धीरे से उसके पास जाकर पूछा, राहुल, तुम कहाँ चले गए थे? पहले तो वो कुछ नहीं बोला, फिर थोड़ी देर बाद कुछ नॉर्मल हो जाने पर हमें उससे फिर पूछा। वह कांपते हुए धीरे धीरे बताने लगा, मैं झाड़ियों के पीछे छिपा था, तभी मैंने वहां एक प्यारा सा खरगोश देखा। मुझे उसे पकड़ने का मन हुआ और मैं उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। पता ही नहीं चला कि मैं कितनी दूर चला गया। अचानक मुझे एक आदमी दिखा। उसने एक डरावना मास्क पहन रखा था। उसकी लाल लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। मुझे देखकर उसने मास्क हटाया और उसका चेहरा बहुत डरावना था। मैं उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गया और मैं भागने लगा, लेकिन तभी मुझे ठोकर लग गई और मैं खाई में गिरने ही वाला था कि अचानक से उस मुझे बचा लिया और यहाँ पर छोड़ गया। और तभी मुझे आप लोग मिल गए। राहुल की बातों ने सभी को सकते में डाल दिया था। पास खड़े गांव के एक बुजुर्ग ने धीरे से बताया कि यह कोई नई बात नहीं है, वह तो अक्सर किसी न किसी की जान बचाता रहता है। उन्होंने हमें बताया कि उसका नाम ऋतिक था। वह एक युवक था जो एक भयानक हादसे में जलकर मर गया था। अब उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती थी। उस हादसे के बाद कई लोगों ने उसे मास्क पहने हुए या डरावने चेहरे के साथ देखा है। वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जब कोई मुश्किल में होता है तो उसकी मदद जरूर करता है। मैंने सोचा, क्या यह सच है? क्या यह भूत वाकई में एक रक्षक है? राहुल ने हमें एक और बात बताई। उस आदमी ने मुझे छोड़ते वक्त कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, तुम घर चले जाओ। और फिर वह आदमी अचानक से गायब हो गया। रात गहरा चुकी थी और हमने फौरन पहाड़ियों से वापस आने का फैसला कर लिया। उन डरावने पलों के बाद कोई भी वहां रुकना नहीं चाहता था। राहुल की मां ने उसे कसकर गले से लगा लिया और उसके पिता ने उसे समझाया कि कभी अकेले न भागे। उस रात की घटना के बाद से मेरे दिल में यह ख्याल गूंजता रहा कि क्या सच में डरावनी चीजें हमेशा बुरी होती हैं? क्या हर डरावना चेहरा सच में डरावना होता है? कई लोगों के लिए वह भयानक चेहरा खौफनाक मास्क वाले इंसान का रूप हो सकता था, लेकिन शायद किसी के लिए वह एक रक्षक भी हो सकता है। गांव के लोगों का कहना था कि उसका चेहरा देखने में भले डरावना हो, लेकिन वह सच में डरावना नहीं है। वह भूत नहीं, बल्कि एक रक्षक आत्मा है जो अपने डरावने रूप से हमें हमारी गलतियों और खतरों से सावधान करना चाहता है। कभी कभी हम जो देख नहीं सकते वही हमारे लिए सबसे बड़ा रक्षक होता है। इसीलिए यह समझना जरूरी होता है कि हर डरावना चेहरा सच में डरावना नहीं होता। अक्सर जो चीजें हमें डराती हैं उनके पीछे एक गहरी कहानी छुपी होती है, चिराग की तरह जो डरावने चेहरे के बावजूद सबकी मदद करता है और हमें यह सिखाता है असली डर कभी भी बाहरी रूप में नहीं होता, बल्कि हमारे मन में होता है। हमें उन चेहरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए जो पहली नजर में डरावने लगते हैं। ऐसी ही और रोमांचक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल हॉरर हिंदी जंक्शन को। यहाँ सुनने को मिलेंगी ऐसी कहानियां जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देंगी। अगर आप भी तैयार हैं अंधेरे की दुनिया में कदम रखने के लिए तो बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाएंगे नए रहस्य, नई दहशत और एक नई डरावनी यात्रा, क्योंकि डर आपका इंतजार कर रहा है।